राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मार्गशीर्ष मास की त्रयोदशी तिथि है। आज ही के दिन गुरु प्रदोष व्रत रखा जाएगा। साथ ही आज ही के दिन मार्गशीर्ष माह का दूसरा गुरुवार पड़ रहा है, इसीलिए आज ही के दिन माता महालक्ष्मी का व्रत भी रखा जाएगा। और आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य के 13वें दिन की कथा। लेकिन उससे पहले आप सुनिए एक प्रसंग जब श्री कृष्ण ने अपने भक्त के नियम को टूटने नहीं दिया। एक बार एक सेठ जी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। वह अपना काम धंधा करते और सोते समय, जागते समय, हर समय ठाकुर जी का नाम जपते। उनका एक नियम था कि वह रोजाना शाम को कृष्ण जी के मंदिर में जाकर उनको 4 लड्डुओं का भोग लगाते। एक दिन सेठ जी को किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा और वहां पर जोरदार बारिश होने लगी और बारिश के कारण सेठ जी अपने घर पर वापस नहीं जा सकते थे। और वहां भी वो ठाकुर जी को ही याद कर रहे थे कि कुछ समय के बाद वो परेशान हो गए और सोचने लगे कि आज तो मेरा लड्डू खिलाने का नियम टूट जाएगा। फिर उसने मन ही मन कान्हा जी से प्रार्थना की कि हे कृष्ण कन्हैया, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो तुम मेरा नियम टूटने नहीं देना। और फिर वे कान्हा जी का नाम लेते लेते सो जाते हैं। और फिर जब सेठ की आंख खुली तब तक सुबह हो चुकी थी। अगले दिन सेठ अपने घर पर वापस आ गया और वापस आकर जब मंदिर में जाता है तो दुकान में से प्रसाद के 4 लड्डुओं को लेता है और दुकानदार को पैसे देता है। तब दुकानदार उस सेठ से कहता है कि सेठ जी, आपके तो कल के भी पैसे बचे हुए हैं। यह सुनकर सेठ हैरान रह जाता है। उसने दुकानदार को बताया कि कल तो मैं लड्डू लेने आया ही नहीं, तो कल प्रसाद कौन लेकर गया। तब दुकानदार उससे कहने लगा कि सेठ जी, कल एक छोटा सा लड़का बांसुरी पकड़े हुए आया था और उसने कहा कि मुझे 4 लड्डू दे दीजिए और सेठ जी के खाते में इनके पैसे लिख देना। यह सुनते ही सेठ की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसे याद आया कि कल तो मन ही मन मैंने कान्हा जी को याद किया था और कहा था कि ठाकुर जी, मैं तो नहीं आ सकता, परंतु आप तो किसी को भोग लेने भेज सकते हो। तब दुकानदार ने पूछा कि सेठ जी क्या हुआ, आप क्यों रोने लगे। तब सेठ जी ने दुकानदार को सारा प्रसंग कह सुनाया कि किस तरह से स्वयं कान्हा जी ही उसकी दुकान से लड्डू लेकर गए हैं। तब तो दुकानदार सेठ जी के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा कि सेठ जी, आपकी सच्ची भक्ति के कारण ही मुझे भी कान्हा जी के दर्शन मिले हैं। अब तो दुकानदार और सेठ जी दोनों ही कान्हा जी की भक्ति में लग गए। उन्होंने अपनी दुकान और दुनियादारी की मोहमाया छोड़ दी। जो भी ठाकुर जी की सच्चे मन से सेवा करता है, ठाकुर जी उनके काम संवारने स्वयं आते हैं। तभी तो कहा गया है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़ गए, हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान ने टलते देखा। अब आप सुनिए मार्गशीर्ष मास महात्म्य की आगे की कथा। कल तक के अध्याय में आपने सुना था कि यशोदा जी के घर में गोपियां आई है। तब यशोदा जी ने उन गोपियों का स्वागत सत्कार किया। और कल के अध्याय में आपने यह भी जाना था कि भगवान श्री कृष्ण के पैरों के आघात से शकट का चूर चूर होना, साथ ही श्री कृष्ण का कवच, उसका प्रयोग और उसके महात्म्य के बारे में भी जाना था। आज आप सुनिए उससे आगे की कथा। भगवान नारायण कहते हैं कि हे नारद मुनि, अब श्री कृष्ण का कुछ और महात्म्य सुनो, जो कि विघ्न विनाशक, पापहारी और महान पुण्य को प्रदान करने वाला है, साथ ही परम उत्तम है। एक दिन की बात है, सोने के सिंहासन पर बैठी हुई नंद पत्नी यशोदा जी भूखे हुए श्री कृष्ण को गोद में लेकर स्तनपान करा रही थी। उसी समय एक श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने शिष्यों के समूह से घिरे हुए वहां पर आए। वे ब्रह्मतेज से प्रकाशित हो रहे थे और शुद्ध स्फटिक की माला पर परब्रह्म का जप कर रहे थे। दंड और छत्र धारण किए हुए, श्वेत वस्त्र पहने हुए वे महर्षि अपनी धवल दंत पंक्तियों के कारण बड़ी ही शोभा पा रहे थे। वेद और वेदांगों के पारंगत तो वे थे ही, ज्योतिर्विद्या के मूर्तिमान स्वरूप भी थे। उन्होंने अपने मस्तक पर तपाए हुए स्वर्ण के समान पिंगल जटाभार धारण किया हुआ था। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रदेव की कांति को भी लज्जित कर रहा था। गोरे गोरे अंग और कमल जैसे नेत्र वाले वे योगीराज भगवान शंकर के शिष्य थे तथा गदाधारी विष्णु भगवान के प्रति विशुद्ध भक्ति रखते थे। वे श्रीमान महर्षि प्रसन्नता पूर्वक शिष्यों को पढ़ाते थे।
उनके एक हाथ में व्याख्या की मुद्रा सुस्पष्ट दिखाई देती थी। वे वेदों की अनेक प्रकार की व्याख्या लीला पूर्वक करते थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था कि मानो चारों वेदों का तेज मूर्तिमान हो गया हो। उनके कंठ में साक्षात सरस्वती का वास था। वे शास्त्रीय सिद्धांत के एकमात्र विशेषज्ञ थे और दिन व रात श्री कृष्ण चरणारविंदों के ध्यान में तत्पर रहते थे। उन्होंने जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की थी। वे सिद्धों के स्वामी, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी थे। उन्हें देखकर यशोदा जी खड़ी हो गई। उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि के चरणों में प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए सोने का सिंहासन देकर अतिथि के लिए पाद्य, अर्घ्य, गो और मधुपर्क का निवेदन किया। मुस्कुराती हुई नंदरानी ने अपने बालक के मुख से मुनिंद्र की वंदना करवाई। मुनि ने भी मन ही मन श्रीहरि को सौ प्रणाम किए और प्रसन्नता पूर्वक वेद मंत्रों के अनुकूल आशीर्वाद भी दिया। यशोदा जी ने मुनि के शिष्यों को भी प्रणाम किया तथा भक्ति भाव से उन सब के लिए पृथक पृथक पाद्य अर्पित किए। उन शिष्यों ने यशोदा जी को आशीर्वाद दिया। मुनि अपने शिष्यों के साथ पैर धोकर जब सिंहासन पर बैठे, तब सती साध्वी यशोदा बालक को गोद में लेकर भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर मुनि के आगमन का कारण पूछने के लिए तैयार हुई। वे बोली कि हे मुने, आप स्वात्माराम महर्षि है, आपसे कुशल मंगल पूछना उचित नहीं है। तथापि इस समय मैं आपका कुशल समाचार पूछ रही हूँ, अतः आप मेरे इस दोष को क्षमा कर देंगे। साधु पुरुष सदा ही मूढ़ मनुष्य के दोषों को क्षमा करते हैं। तदंतर अंगिरा, अत्रि, मरीचि और गौतम आदि बहुत से ऋषि मुनियों के नाम लेकर यशोदा ने पूछा कि हे प्रभु, इन पुण्यशील महात्माओं में से आप कौन हैं? कृपया करके मुझे बताइए। यद्यपि आपसे उत्तर पाने की मैं योग्य नहीं हूँ, तथापि आप मुझे मेरी पूछी हुई बातें बताइए। आप जैसे महात्मा पुरुष प्रसन्न मन से शिशु को आशीर्वाद देने के योग्य हैं। निश्चय ही ब्राह्मणों का आशीर्वाद तत्काल ही पूर्ण मंगलकारी होता है। ऐसा कहकर नंदरानी भक्ति भाव से मुनि के सामने खड़ी हो गई। उस सती ने नंदराय जी को भी बुलावा भेजा। यशोदा जी की पूर्वोक्त बातें सुनकर मुनिवर गर्ग हंसने लगे। उनके शिष्य समूह भी हास्य की छटा से दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए जोर जोर से हंस पड़े। तब उन शुद्ध बुद्धि महामुनि गर्ग ने यथार्थ हितकर नीतियुक्त एवं अत्यंत ही आनंददायक बातें कही। श्री गर्ग जी बोले कि हे देवी, तुम्हारा यह समायोचित वचन अमृत के समान मधुर है। जिसका जिस कुल में जन्म होता है उसका स्वभाव भी वैसा ही होता है। समस्त गोपरूपी कमलवनों के विकास के लिए गोपराज गिरिभानु सूर्य के समान है। उनकी पत्नी का नाम सती पद्मावती है, जो कि साक्षात लक्ष्मी के समान है। उन्हीं की कन्या तुम यशोदा हो, जो कि अपने यश की वृद्धि करने वाली हो। हे भद्रे, नंद और तुम जो भी कुछ हो, मुझे वह सब कुछ ज्ञात है। यह बालक जिस प्रयोजन से भूतल पर अवतीर्ण हुआ है, वह सब मैं जानता हूँ। निर्जन स्थान में नंद के समीप मैं सब बातें बताऊंगा। मेरा नाम गर्ग है। मैं चिरकाल से यदुकुल का पुरोहित हूँ। वासुदेव जी ने मुझे यहाँ पर इस कार्य के लिए भेजा है कि दूसरा उस कार्य को कोई नहीं कर सकता। इसी बीच गर्ग जी का आगमन सुनते ही नंद जी भी वहां पर आ पहुंचे। उन्होंने दंड की भांति पृथ्वी पर माथा टेका और मुनीश्वर को प्रणाम किया। साथ ही साथ उनके शिष्यों को भी मस्तक झुकाया। उन सब ने नंद जी को आशीर्वाद दिया। उसके बाद गर्ग जी आसन से उठे और नंद यशोदा को साथ लेकर सुरम्य अंतःपुर में गए। उस निर्जन स्थान में गर्ग, नंद और पुत्र सहित यशोदा जी इतने ही लोग रह गए। उस समय गर्ग जी ने यह गूढ़ बात कही। श्री गर्ग जी बोले कि नंद, मैं तुम्हें मंगलकारी वचन सुनाता हूँ। वासुदेव जी ने जिस प्रयोजन से मुझे यहाँ पर भेजा है उसे सुनो। वासुदेव ने सूतिकागार में आकर अपने पुत्र को तुम्हारे यहाँ पर रख दिया है और तुम्हारी कन्या वे मथुरा ले गए हैं। ऐसा उन्होंने कंस के भय से किया है। यह पुत्र वसुदेव का है और जो इसके ज्येष्ठ है वह भी उन्हीं का पुत्र है। यह निश्चित बात है। इस बालक का अन्नप्राशन और नामकरण संस्कार करने के लिए वासुदेव ने गुप्त रूप से मुझे यहाँ पर भेजा है। अतः तुम व्रज में इन बालकों के संस्कारों की तैयारी करो। तुम्हारा यह शिशु पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है
और माया से इस भूतल पर अवतीर्ण होकर यह पृथ्वी का भार उतारने के लिए तैयार है। ब्रह्मा जी ने इसकी आराधना की थी, अतः उनकी प्रार्थना से यह भूतल का भार हरण करेगा। इस शिशु के रूप में साक्षात राधिका वल्लभ गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे घर पधारे हैं। वैकुंठ में जो कमलकांत नारायण हैं तथा श्वेतद्वीप में जो जगतपालक विष्णु निवास करते हैं, वे भी इन्हीं में अंतर्भूत है। महर्षि कपिल तथा इनके अन्यान्य अंश ऋषि नर और नारायण भी इनसे भिन्न नहीं है। ये सब तेजो की राशि है। वह तेजो राशि ही मूर्तिमान होकर उनके यहाँ पर अवतीर्ण हुई है। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव को अपना रूप दिखाकर शिशु रूप में हो गए और सूतिकागार से इस समय तुम्हारे घर में आ गए हैं। ये किसी योनि से प्रकट नहीं हुए हैं, अयोनिजा रूप में भूतल पर प्रकट हुए हैं। इन श्रीहरि ने अपनी माया से अपनी माता के गर्भ को वायु से पूर्ण कर रखा था। फिर स्वयं प्रकट हो अपने उस दिव्य रूप का वासुदेव जी को दर्शन कराया और फिर शिशु रूप के हो वे यहाँ पर आ गए। हे गोपराज, युग युग में इनका भिन्न भिन्न वर्ण और नाम है। ये पहले श्वेत, रक्त और पीत वर्ण के थे, इस समय कृष्ण वर्ण के होकर प्रकट हुए हैं। सतयुग में इनका वर्ण श्वेत था। ये तेजपुंज से आवृत होने के कारण अत्यंत ही प्रसन्न जान पड़ते थे। त्रेता युग में इनका वर्ण लाल हुआ और द्वापर में ये भगवान पीत वर्ण के हो गए। कलयुग के आरंभ में इनका वर्ण कृष्ण हो गया। ये श्रीमान तेज की राशि परिपूर्णतम ब्रह्म है, इसीलिए ही ये कृष्ण कहे गए हैं। कृष्ण पद में जो कैकार है वह ब्रह्मा का वाचक है। रीकार है वह अनंत यानी कि शेषनाग का वाचक है। मूर्धन्य जो सैकार है वह शिव का और नैकार है वह धर्म का बोध है। और अंत में जो ऐकार है वह श्वेतद्वीप निवासी विष्णु का वाचक है तथा विसर्ग नर और नारायण अर्थ का बोधक माना गया है। हे नंद, ब्रह्मा, अनंत, धर्म, देवता, ऋषि मुनि, मानव, वसु और सत्पुरुष श्री कृष्ण नाम महिमा की 16वीं कला को भी नहीं जानते। हे नंद, इस प्रकार मैंने तुम्हारे पुत्र की महिमा का अपनी बुद्धि और ज्ञान के अनुसार वर्णन किया है। इसे मैंने अपने गुरुजी के मुख से सुना था। कृष्ण पीतांबर, कंस ध्वंसी, देवकी नंदन, यशोदा नंदन, हरि, सनातन, राधिकांग, राधा मानस पूरक, राधा प्राण, राधिकेश, राधा कारमण और राधा प्राणाधिक, परिपूर्णतम, ब्रह्म, गोविंद और गरुड़ ध्वज। नंद, ये श्री कृष्ण के नाम जो तुमने मेरे मुख से सुने हैं हृदय में धारण करो और ये नाम जन्म व मृत्यु के कष्ट को हर लेने वाले हैं। तुम्हारे कनिष्ठ पुत्र के नामों का महत्व तो मैंने जैसा सुना था वैसा ही यहाँ पर बताया है। और अब ज्येष्ठ पुत्र हलधर के नामों का संकेत मेरे मुख से सुनो। ये जब गर्भ में थे उस समय उस गर्भ का संकर्षण किया गया था, इसीलिए ही इनका नाम संकर्षण हुआ। वेदों में यह कहा गया है कि इनका कभी अंत नहीं होता, इसीलिए ये अनंत कहे गए हैं। इनमें बल की अधिकता है, इसीलिए इन्हें बलदेव कहते हैं। हल धारण करने के कारण इनका नाम हलि हुआ है और नील रंग का वस्त्र धारण करने से इन्हें शीतिवासा अर्थात नीलंबर कहा गया है। ये मूसल को आयुध बनाकर रखते हैं, इसीलिए ही मूसली कहे गए। रेवती के साथ इनका विवाह होगा, इसीलिए ये साक्षात रेवती रमण है। रोहिणी के गर्भ में वास करने से इन महाबुद्धि संकर्षण को रोहिणी कहा गया है। इस प्रकार ज्येष्ठ पुत्र का नाम जैसा मैंने सुना था वैसा ही बताया है। हे नंद, अब मैं अपने घर को जाऊंगा, तुम अपने भवन में सुखपूर्वक रहो। ब्राह्मण की यह बात सुनकर नंद जी स्तब्ध रह गए और नंद पत्नी यशोदा भी निश्चेष्ट हो गई। वह बालक स्वयं हंसने लगा। तब नंद ने गर्ग जी को प्रणाम करके दोनों हाथों को जोड़ लिया और भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर विनय पूर्वक कहने लगा। नंद बोले कि हे ब्राह्मण, यदि आप चले गए तो इस महान कार्य को कौन करेगा? अतः आप ही स्वयं शुभ दृष्टि करके इन बालकों का नामकरण करके अन्नप्राशन संस्कार कराइए। राधा बंधु से लेकर राधा प्राणाधिक तक जो कि नाम समूह बताए गए हैं, उनमें से राधा नाम आया है, वह राधा कौन है और किसकी पुत्री है? नंद की यह बात सुनकर मुनिवर गर्ग हंसने लगे और बोले कि हे नंद, यह परम निगूढ़ तत्व है और रहस्य की बात है जिसे कि मैं तुम्हें बताऊंगा। श्री गर्ग जी बोले कि हे नंद सुनो,
मैं पुरातन इतिहास बताता हूँ। यह वृतांत पहले गोलोक में घटित हुआ था। उसे मैंने स्वयं भगवान शंकर के मुख से सुना है। किसी समय गोलोक में श्रीदामा का राधा जी के साथ लीला प्रेरित कलह हो गया। उस कलह के कारण श्रीदामा के श्राप से लीलावश गोपी राधा को गोकुल में आना पड़ा। इस समय वे वृषभानु गोप की बेटी है और कलावती उनकी माता है। राधा श्री कृष्ण के अर्धांग से प्रकट हुई है और वे अपने स्वामी के अनुरूप ही परम सुंदरी और सती है। ये राधा गोलोक वासिनी है, परंतु इस समय श्री कृष्ण की आज्ञा से यहाँ पर अयोनिजा होकर प्रकट हुई है। ये ही देवी मूल प्रकृति ईश्वरी है। इन सती साध्वी राधा ने माया से माता के गर्भ को वायुपूर्ण करके वायु के निकलने के समय स्वयं शिशु का विग्रह धारण कर लिया। ये ही साक्षात कृष्ण माया है और श्री कृष्ण के आदेश से पृथ्वी पर प्रकट हुई है। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है, उसी प्रकार व्रज में राधा बढ़ रही है। श्री कृष्ण के तेज के आधे भाग से वे मूर्तिमान हुई है। एक ही मूर्ति दो रूपों में विभक्त हो गई हो, उसी तरह से इस भेद का निरूपण वेदों में किया गया है। ये स्त्री है, वे पुरुष है, या फिर वे स्त्री है और ये पुरुष है, इसका स्पष्टीकरण नहीं हो पाता। दो रूप है और दोनों ही स्वरूप, गुण एवं तेज व दृष्टि में समान है। पराक्रम, बुद्धि, ज्ञान और संपत्ति की दृष्टि से भी उनमें न्यूनता या अधिकता नहीं है, किंतु वे गोलोक से यहाँ पर पहले आई है, इसीलिए अवस्था में श्री कृष्ण से कुछ अधिक है। श्री कृष्ण सदा ही राधा का ध्यान करते हैं और राधा भी अपने प्रियतम का निरंतर ही स्मरण करती है। राधा श्री कृष्ण के प्राणों से निर्मित हुई है और ये श्री कृष्ण राधा के प्राणों से मूर्तिमान हुए हैं। श्री राधा का अनुसरण करने के लिए ही इनका गोकुल में आगमन हुआ है। पूर्व काल में गोलोक में श्रीहरि ने जो प्रतिज्ञा की थी, उसे सार्थक बनाने के लिए कंस के भय का बहाना लेकर इनका गोकुल में आगमन हुआ है। केवल प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए ही ये व्रज में आए हैं। भय तो छलना मात्र है। जो भय के भी स्वामी है, उन्हें किनसे भय हो सकता है। हे नंद, सामवेद में राधा शब्द की व्युत्पत्ति बताई गई है। पहले नारायण देव ने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को वह व्युत्पत्ति बताई थी। फिर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में भगवान शंकर को उसका उपदेश दिया। हे नंद, तत्पश्चात पूर्व काल में कैलाश शिखर पर विराजमान महेश्वर ने मुझे वह व्युत्पत्ति बताई, जो कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। मैं तुमसे उसका वर्णन करता हूँ। राधा शब्द की व्युत्पत्ति देवताओं, असुरों, मुनिंद्रों को भी अभीष्ट है तथा वह सबसे उत्कृष्ट एवं मोक्षदायिनी है। राधा का रय जो है, वह करोड़ों जन्मों के पाप तथा शुभाशुभ कर्मों से छुटकारा दिलाता है और आकार, गर्भवास, मृत्यु तथा रोग को दूर करता है। धकार आयु की हानि और आकार भवबंधन का निवारण करता है। राधा नाम के श्रवण, स्मरण और कीर्तन से उक्त सारे दोषों का नाश हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। राधा नाम में जो रै शब्द है, वह श्री कृष्ण के चरणारविंदों में निष्फल भक्ति एवं दास्य प्रदान करता है। जो आ है, वह सर्ववांछित सदानंद स्वरूप और संपूर्ण सिद्धदायिनी ईश्वर की प्राप्ति करवाता है। साथ ही जो धै शब्द है, वह श्रीहरि के साथ उन्हीं की अनंत कला तक सहवास का सुख, समान ऐश्वर्य एवं सारूप्य तत्व को प्रदान करता है। वह जो आ बचा हुआ है, वह श्रीहरि की भांति तेजो राशि, दान शक्ति एवं योग शक्ति स्मृति का अवसर देता है। हे नंद, श्री राधा नाम के श्रवण, स्मरण और कीर्तन का सुयोग मिलने पर मोहजाल, पाप, रोग, शोक, मृत्यु और यमराज भी कांप उठते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे नंद, श्री राधा माधव के नाम की जो व्याख्या मैंने गुरुमुख से सुनी थी, वह मैंने यथाज्ञान यहाँ पर बताई है। इन नामों की संपूर्ण रूप से व्याख्या करने में मैं भी समर्थ नहीं हूँ। हे नंद, यहाँ पास ही में वृंदावन में श्री राधा और माधव का विवाह होगा। साक्षात जगत सृष्टा ब्रह्मा जी पुरोहित होंगे और अग्निदेव को साक्षी बनाकर प्रसन्नता पूर्वक यह वैवाहिक कार्य संपन्न करेंगे। श्री कृष्ण के द्वारा जो भी बाल लीलाएं होने वाली है, उनमें से मुख्यतः ये है कुबेर पुत्र का उद्धार, गोपियों के घरों से माखन चुराकर उसका भक्षण करना, तालवन में ताफल का भोजन और धेनुकासुर का वध, बकासुर, केसी और प्रबलासुर का खेल ही खेल में विनाश करना,
द्विज पत्नियों का उद्धार और उनके दिए हुए मिष्ठान और पान का भोजन करना, इंद्रयाग की परंपरा का भंजन करना, इंद्र के कोप से गोकुल की रक्षा करना, गोपियों के वस्त्रों का अपहरण, उनके व्रत का संपादन, पुनः उन्हें वस्त्र अर्पण तथा मनोवांछित वरदान देने का कार्य करके ये श्याम सुंदर अपनी लीलाओं से उनके चित्त को चुरा लेंगे और उन्हें सर्वथा अपने अधीन कर लेंगे। तदंतर इनके द्वारा अत्यंत ही रमणीय रासोत्सव का आयोजन होगा जो कि सबको आनंदवर्धन करेगा। शरद और वसंत ऋतु में रात के समय पूर्ण चंद्रमा का उदय होने पर रासमंडल में गोपियों को नूतन प्रेम मिलन का सुख प्रदान करके ये श्याम सुंदर उनके मनोरथों को पूर्ण करेंगे। फिर कौतूहलवश उनके साथ जल विहार भी करेंगे। तत्पश्चात श्रीदामा के श्राप के कारण इनका गोप गोपियों तथा श्री राधा के साथ 100 वर्षों के लिए वियोग हो जाएगा। उस समय ये मथुरा चले जाएंगे और वहां पर इनका जाना गोपियों के लिए शोकवर्धक होगा। उस समय पुनः ये उनके पास आकर उन्हें समझा बुझाकर धैर्य बधाएंगे और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करेंगे। उस प्रबोधन और आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा ये रथ तथा सारथी अक्रूर की रक्षा करेंगे। फिर स्वयं रथ पर आरूढ़ होकर पिता, भाई एवं व्रजवासियों के साथ यमुना को लांघकर व्रज से मथुरा जाएंगे। मार्ग में यमुना जी के जल के भीतर अक्रूर को अपने स्वरूप के दर्शन कराकर उन्हें ज्ञान देंगे। फिर सायकाल में मथुरा में पहुंचकर कौतूहलवश नगर में घूम घूमकर सबको दर्शन देंगे। फिर माली, दर्जी और कुब्जा को भवबंधन से मुक्त करेंगे। शंकर जी के धनुष को तोड़कर यज्ञ भूमि का दर्शन करेंगे। फिर कुवल्यपीड़ हाथी और मल्लों का वध करने के पश्चात अपने सामने राजा कंस को देखेंगे और तत्काल ही उसका विध्वंस करके माता पिता को बंधन से छुड़ाएंगे। तदंतर तुम सब गोपों को समझा बुझाकर लौट आएंगे। कंस के राज्य पर उग्रसेन का अभिषेक करेंगे और कंस के बंधु बांधवों को ज्ञान का उपदेश देकर उनके शोक को दूर करेंगे। इसके बाद अपने भाई का और अपना उपनयन संस्कार कराकर गुरु के मुख से विद्या ग्रहण करेंगे। गुरुजी को उनका मरा हुआ पुत्र लाकर देंगे और फिर घर लौट आएंगे। इसके बाद राजा जरासंध के सैनिकों को चकमा देकर दुरात्मा कालियवन का वध और द्वारिकापुरी का निर्माण, मुचुकुंद का उद्धार तथा यादवों के सहित द्वारिकापुरी को प्रस्थान करेंगे। वहां पर कौतूहलवश स्त्री समूहों के साथ विवाह करके उनके साथ क्रीड़ा विहार करेंगे। उनका तथा उनके पुत्र पौत्रादि का सौभाग्यवर्धन करेंगे। मणि संबंधी मिथ्या कलंक का मार्जन, पांडवों की सहायता, भूभार हरण, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का लीलापूर्वक संपादन, पारिजात का अपहरण, इंद्र के गर्व का भंजन, सत्यभामा के व्रत की पूर्ति, बाणासुर की भुजाओं का खंडन और शिव के सैनिकों का मर्दन, महादेव जी को जृंभास्त्र से बांधना, बाणपुत्री उषा का अपहरण, अनिरुद्ध को बाणासुर के बंधन से छुड़ाना, वाराणसीपुरी का दहन, ब्राह्मण की दरिद्रता को दूर करना, एक ब्राह्मण के मरे हुए पुत्र को उसे लाकर देना, दुश्मनों का दमन आदि करना तथा तीर्थयात्रा के प्रसंग से तुम व्रजवासियों के साथ पुनः मिलना इत्यादि कार्य करके ये श्री कृष्ण श्री राधा के साथ फिर व्रज में आएंगे। तदंतर अपने नारायण अंश को द्वारिकापुरी में भेजकर ये जगदीश्वर गोलोकनाथ यहाँ पर श्री राधा के साथ समस्त आवश्यक कार्य पूर्ण करेंगे तथा व्रजवासियों एवं राधा को साथ में लेकर शीघ्र ही गोलोक धाम में पधार जाएंगे। हे नारायण देव, तुम्हें साथ लेकर ये वैकुंठ धाम को पधारेंगे। नर नारायण नामक जो 2 ऋषि है वे धर्म के घर को चले जाएंगे तथा श्वेत द्वीप निवासिनी विष्णु क्षीर सागर को पधारेंगे। हे नंद, इस प्रकार भविष्य में होने वाली लीलाओं का मैंने वर्णन किया है। यह वेद का निश्चित मत है। अब इस समय जिस उद्देश्य से मेरा आगमन हुआ है उसे बताता हूँ। इससे आगे महर्षि गर्ग ने नंद जी से क्या बताया है यह आप जानेंगे कल के अध्याय में। उम्मीद है आपको आज की कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। हरे कृष्णा।